हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल। चलिए आज एक और बढ़िया डेजर्ट बनाते हैं। एक तरीके का स्वीट है, वो बनाते हैं, खास गणपति के त्योहार में बनाया जाता है। वैसे ये रेसिपी देखने के बाद मुझे लगा कि ये सब समय बनना चाहिए, इतना मज़ेदार है पूछिए मत। मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो फ्राइड वाला, एक तरीका सेकने वाला भी है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है जी। खाने में स्वादिष्ट है, मज़ेदार है। रेसिपी कौन सी है? ये है खोए की सातोरी, और खाव्याची सातोरी बोलते हैं महाराष्ट्र में। खाव्या मतलब खोया, ठीक है जी, जिसको हमने यहाँ पा लिया। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। सबसे पहले एक डो बनानी है। डो में सूजी लेते हैं, ठीक है, आधा कप। हल्का सा गर्म पानी डालते हैं, ल्यूक वार्म वाटर एक्चुअली, ताकि सूजी फूल जाए। घी डाल लेते हैं थोड़ा सा, ये लगभग 2 चम्मच घी डाल लेते हैं। हल्का सा नमक डालना है, तो थोड़ी देर रखें। ये देखिए सूजी फूलने लग गई, बढ़िया। मैदा डालेंगे इसमें, चलिए डो हमने बना लिया, ठीक है। ये समझिए कि मीडियम सॉफ्ट डो, यानी कि बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड नहीं। कचौरी वाला डो कैसे होता है वैसे वाला डो बना लिया आपने, ठीक है जी, बढ़िया। थोड़ा घी लेके मल देता हूँ। डो को रेस्ट करने देंगे करीब 15 मिनट। कभी भी आप कोई भी डो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रोटी के लिए बनाते हैं, पराठे के लिए बनाते हैं, कचौरी के लिए बनाते हैं, थोड़ी देर डो को रेस्ट करने देंगे तो वो ग्लूटेन अच्छे से काम करेगा और जो भी चीज़ बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अब थोड़ा सा मिश्रण स्टफिंग का बना लेते हैं। चलिए अब स्टफिंग बनाते हैं। थोड़ा घी ले लेते हैं। नट्स, कैशू नट, एक बारीक कटा हुआ आमंड्स, थोड़े पिस्ताचियो नट्स, आपके ऊपर है, आपके पास जो भी है वो डालें। हल्का सा गरम कर लेते हैं। क्या अब फिलिंग बन रही है, ये देखिए थोड़े से गरम हो जाए घी। अब इसमें खोया डाल लेते हैं, हल्का सा गरम करेंगे। चलिए खोया को बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, घी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये घट फॉर्म होता है, ये निकालिए। अब इसमें थोड़ा इलायची पाउडर, एक छोटा चम्मच, और शुगर, ठीक है जी, पाउडर शुगर डाल दें, लगभग 3 बड़े चम्मच। ये लीजिए मिश्रण तैयार। हम कचौरी के साइज की लोई लेंगे और उसमें ये खोया स्टफ करेंगे। थोड़ा सा दोनों चीज़ों को ठंडा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब हमने रेस्ट करने रख दिया है काफ़ी समय तक। ये देखिए बढ़िया हो गया ये। तो छोटी छोटी लेमन साइज बॉल की लोई ले लेते हैं, ठीक है जी, ये बढ़िया। अब इनको आप बेल सकते हैं या फिर हाथों से जैसे कचौरी बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बेल लेता हूँ, काम आसान हो जाएगा। अब ये खोए की स्टफिंग, और बिल्कुल अच्छे से आपने सील करनी है, ठीक है जी, ये सबसे ज़रूरी है। पूरा मुंह बंद कर लें इसका। पेड़ों के तैयार होने के बाद फिर इसी तरह से रोल करना है हमें। एक जो मैं इम्पोर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगा वो ये है कि ये जो खोया है, आप जब भून के रखते हैं कोशिश करें इसे थोड़ी देर फ्रिज पे रख लें। फ्रिज में रखने से खोया वापस उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो वो नरम नहीं होगा, फैलेगा नहीं अंदर, आपको स्टफ करने में आसानी होगी। दूसरा तरीका एक और है, वो आपको मैं एज अ टिप दे देता हूँ।
इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी डाल देंगे तो अच्छे से होल्ड भी करेगी, तो जो खोया है वो बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये चीज़ें नोट करके रख लें। चलिए, मेरे ख्याल से जितने मेरी कढ़ाई है उतने में सिर्फ 3 ही सातोरी जाएंगी, तो ये इस तरह से हाथों से ही प्रेस कर लेता हूं मैं। चलिए, ये एक एक करके डाल देते हैं। चलिए, ये हो गई बढ़िया ब्राउन, इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी भी मैं फ्राई कर लेता हूँ। ये मेरे पास बढ़िया प्लेटर एक काट के रख देता हूँ। ये देखिए, बड़ी वाह जी वाह, बढ़िया खोए की स्टफिंग पूरी मेल्ट हुई है, ऊपर से क्रिस्प है, खाने में इतनी मज़ेदार होगी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान में है, जिनको चखने का मौका बहुत बार नहीं मिलता, मैं अपने द्वारा कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे रीजनल डिशेस आप तक पहुँचाऊँ, त्योहार वाली चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप उनका मज़ा लें और मैं यहाँ पे बढ़िया खाना बनाता रहूँ। ये अपने आप में एक तरीके की, मैं कहूँगा कि खोए की कचौड़ी है ना, ये वो है एक तरीके की। तो ये आपके लिए बना दी। महाराष्ट्र में से सातोरी कहते हैं। खास तौर से जब गणपति का त्योहार आता है तब बनाई जाती है। वैसे भी बनाइए ना, की फर्क पैदा है।